हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था टी यांग स्पिरिचुअल जेडी लिक्विड बनाने के लिए वो जी के कहने पर स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन पहुंच जाता है, जहां वो जी के साथ मिलकर वहां स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन में जेडी स्पिरिचुअल फ्लावर से 2 बोरियां भर देता है ताकि वो इनसे जेडी स्पिरिचुअल लिक्विड बना सके। अब इस एपिसोड का ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है, जहां एक गुफा में हम टी यांग और जी को देखते हैं, जहां टी यांग उस स्पिरिचुअल जेडी लिक्विड बनाने के लिए उस टेक्निक को रीड कर रहा होता है, जिस पर जी उसको कहता है मैंने सभी मेडिसिन रख दी है, अब हमको प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। जिस पर टी यांग तुरंत ही अपनी हेवल स्पिरिट डिवाइन फायर को एक्टिवेट करके अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक से एक ट्रेजर सील को क्रिएट कर देता है, जिस पर टी यांग अपनी हेवल फायर की एनर्जी और उस स्पिरिचुअल जेडी फ्लावर्स को एक साथ उस ट्रेजर सील में मिक्स करने के लिए उसमें डाल देता है, जिसकी वजह से वो ट्रेजर सील भी बड़ी तेजी से स्पिन करने लगता है। अब दूसरी तरफ जी एन जेडी स्पिरिचुअल लिक्विड को स्टोर करने के लिए छोटी छोटी बोतलें वहां रखता है। अब टी यांग अपनी स्पिरिचुअल फायर पावर से उस ट्रेजर सील को एनर्जी देने लगता है, जिसकी वजह से उस ट्रेजर सील से बहुत ही शक्तिशाली फायर एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे लिक्विड तैयार होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल जेडी लिक्विड निकलकर सीधा उन छोटी छोटी बोतलों में डायरेक्टली स्टोर होने लगता है, जिसको देखकर जी भी काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। अब तभी हम देखते हैं कि टी यांग स्पिरिचुअल जेडी फ्लावर उस ट्रेजर सील में डालने लगता है, क्योंकि उनने इन सभी बोटल्स को फिल करना होता है। अब ऐसे पूरा दिन गुजर जाता है और टी यांग अपनी पूरी मेहनत से उस ट्रेजर सील को अपनी फायर मार्शल एनर्जी दे रहा होता है, और उसमें बनने वाला तैयार होने वाला स्पिरिचुअल जेडी लिक्विड तुरंत ही उन छोटी छोटी बोतलों में भरता जाता है, जिसके बाद टी यांग आखिरकार अपने इस प्रोसेस को रोक देता है, क्योंकि वो सभी बोटल्स भर जाती है और साथ ही उनका जमा हुआ सभी जेडी स्पिरिचुअल फ्लावर्स भी खत्म हो जाता है। अब तभी जी इतना सारा स्पिरिचुअल जेडी लिक्विड देखकर काफी हैरान था, जिस पर वो तुरंत ही उसमें से हाफ बोतलें वो खुद ही रख लेता है, जिस पर वो टी यांग को कहता है तुम्हारी स्पिरिचुअल फायर एनर्जी वाकई में बहुत ही काम की है, और जैसा कि हमारी डील हुई थी मैंने अपने हिस्से की बोतलें उठा ली हैं। अब टी यांग कुछ लिक्विड तो वही बैठकर पी जाता है और फिर तुरंत ही अपनी फायर फ्लेम को एक्टिवेट करता है, जो पहले से बहुत ही शक्तिशाली लग रही होती है, जिस पर वो कहता है इस लिक्विड से मैं आसानी से अपनी नींच की लेवल को आगे बढ़ा सकता हूँ, जिस पर वो बैठकर अपनी रेइनकार्नेशन की कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखकर जी हैरान होते हुए कहता है ब्रो तुमने तो नीच की स्टेज का 3rd लेवल भी अचीव कर लिया है। अब तभी टी यांग अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और उठकर अपनी फायर फ्लेम को देख के कहता है मेरी फायर एनर्जी की ऑरा अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, और फिर अपनी पावर से उन सभी बाकी बची हुई स्पिरिचुअल जेडी लिक्विड्स की बोतल्स को वो खुद ही रख लेता है। पर तभी जी अपना एक वेपन उसकी तरफ फेंक देता है, जो बहुत ही खतरनाक किस्म का वेपन होता है, जो कि एक इवल सोल्स के वश में होता है, जिस पर जी टी यांग को कहता है मैं जानता हूँ इस तरह के इलीगल वेपन्स अपने साथ रखना जुर्म है, पर मुझे तुम पर भरोसा हो गया है, इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरी एक मदद कर लो। जिस पर टी यांग कहता है इसमें तो बड़ी खतरनाक इवल सोल की एनर्जी है, जिस पर जी जवाब देता है हाँ सही कहा, ये इवल सोल इस वेपन के पिछले मालिक की है, इसमें ये इवल सोल की एनर्जी की ऑरा होने की वजह से मैं इस वेपन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अब उस इवल सोल एनर्जी को देखकर टी यांग खुद से कहता है इस वेपन के मास्टर के मरने के बाद भी उसकी इवल एनर्जी अभी तक इसमें एक्टिवेट है, जिसे पता चलता है कि इसका मास्टर कितना शक्तिशाली था। जिस पर वो जी से पूछता है क्या तुम सच में चाहते हो मैं इस वेपन की इवल सोल एनर्जी की ऑरा को डिस्ट्रॉय कर दूं? जिस पर जी जवाब देता है हाँ तुम्हारी स्पिरिचुअल हेवनली फायर बहुत ही शक्तिशाली है, जिसकी वजह से वो आसानी से इसको खत्म कर देगी। जिस पर टी यांग तुरंत ही अपनी डिवाइन फायर एनर्जी की पावर से उस वेपन पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और टी यांग की डिवाइन मार्शल फायर एनर्जी उस इवल सोल को एनर्जी को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है और वो वेपन तुरंत ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से जी बड़ी आसानी से उसको उठाकर उसको यूज करते हुए एक चट्टान को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर वो टी यांग को कहता है तुम वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया है, इसलिए मेरा नाम है जी और तुम्हारा क्या नाम है? जिस पर टी यांग जवाब देता है मैं टी यांग हूँ। ये सुनकर जी हैरान होते हुए कहता है
अरे तुम तो वही हो जिसने ज़ुलैन को हराया है। अब तो मैं तुम्हारा और भी ज्यादा बहुत ही बड़ा फैन हो गया हूँ। जिस पर टियांग उसको कहता है चलो अब चले। पर तुम्हारा पूरा नाम जियोंग जी है, जिसका मतलब ये जी सेकंड नाम आता है। तो क्या तेरा कोई और भाई भी है जिसका नाम जियो जी होगा? जिस पर जी पूछता है पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरा एक भाई भी होगा? क्या तुम्हारा भी कोई छोटा भाई है? जिस पर टियांग जवाब देता है मेरा कोई भाई नहीं है, पर एक बच्चा है जो मेरे भाई से भी बढ़कर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है, जहाँ हम होंग्यू सेट के मेन गेट पर दो डिसेबल्स को देखते हैं। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है क्या बकवास है, बाकी सभी स्टूडेंट्स को अपना अपना मिशन मिला है और हम दोनों यहाँ इस गेट की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही बोरिंग महसूस हो रही है। जिस पर वो सीनियर स्टूडेंट जिसका नाम जिन होता है वो जवाब देता है मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अब मुझे इस तरह के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर बदकिस्मती से मैं तुम्हारे लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तभी हम जियान को देखते हैं जो वहाँ उसी तरफ आ रहा होता है। अब जैसे ही वो स्टूडेंट उसको वहाँ आते हुए देखता है तो उसको ऑर्डर देता है रुक जा बच्चे, यहाँ आना मना है, वापस चले जाओ। जिस पर जिन उसको देख के उसे पूछता है कौन हो तुम? जिस पर जियान जवाब देता है मैं यहाँ पे अपने भाई टियांग से मिलने आया हूँ। जिस पर वो लड़का उसको कहता है ये होंग्यू सेट है बच्चे, दूसरों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती, इसलिए अब वापस जाओ। पर तभी जिन उसको कहता है तो तुम जियान हो, मैं जानता हूँ टियांग कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ। जिस पर जियान उसको शुक्रिया कहता है। अब जिन जियान को एक जंगल में ले आता है, जिस पर वो जियान को कहता है टियांग यहीं कहीं है, तुम जाओ उसे ढूंढ लो, मुझे कोई काम है इस वजह से मैं जा रहा हूँ। इस पर जियान तुरंत ही टियांग की तरफ भाग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जियान एक इल्यूजन में चला जाता है क्योंकि जिन ने इसको जानबूझकर उसमें कैद कर लेता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा इसका ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड के ट्रेलर में हम देखते हैं कि ये बात टियांग को पता चल जाती है कि जियान जिन की वजह से कहीं गायब हो गया है। तो वो गुस्से से उसको कहता है हरामखोर, मुझे यकीन नहीं होता तुमने एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा किया है। और फिर वो जिन पे अटैक करके उसको पटक कर चट्टान पे दे मारता है। जिस पर वो गुस्से से कहता है मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हरामखोर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन पे अटैक करने की वजह से होंग्यू से टियांग को कैद कर लेता है। अब यहाँ पे टियांग को क्यों कैद किया हुआ है और उसको सजा क्यों दी जा रही है, ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे, जो बहुत ही भयानक और जबरदस्त एपिसोड होने वाला